व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज वीडियो शूट यानी कैमरा पे आके आपके सामने खड़ा हूँ। तो कैसे, तो पहले वजह ये थी कि मेरा जो लाइट सिस्टम था वो रह गया था किसी और जगह पे। अब मैं हूँ किसी और जगह पे, तो इस वजह से मैं शूट नहीं कर पा रहा था। तो अब मैंने कोई छोटा सा जुगाड़ लगाया। मैंने कहा सोचा फेस वैल्यू तो होनी चाहिए, कैमरे के बगैर अगर बोलना मुझे मज़ा नहीं देता। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो यकीनन वाह वाह कर उठेंगे, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को व्हाट्सएप की 5 से 6 ट्रिक्स बताने वाला हूँ। 5 नहीं 6 ट्रिक्स बताने वाला हूँ, और कमाल की ट्रिक्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं। अगर आप ये जान लेंगे, अगर आप व्हाट्सएप यूज़र हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, तो ये तो आपको जानना ही होगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप दोस्तों के लिए होने वाली है। तो वीडियो के साथ आपने एंड तक बने रहना है। और ये जो 6 ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कमाल की ट्रिक्स हैं और आई होप कि आपको पसंद आएंगी। तो वीडियो लाजमी देखिएगा। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, लाइक तो आप माशाल्लाह कर ही देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और घंटी का निशान मिलता है उसको भी जल्दी से प्रेस कर लें। तो वीडियो बगैर देखे नहीं जाना, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, टिकटॉक पर फॉलो कर लें, फेसबुक पेज पर फॉलो कर लें। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ठीक है गाइज। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। जी गाइस, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली जो ट्रिक आती है वो ये है कि आपको पता है कि आप किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं तो वहाँ पर ऊपर उस स्टेटस पर कुछ लिखा होता है, कुछ उर्दू टाइप या इंग्लिश टाइपिंग की होती है। तो आप उस पर अंगूठा रख के मतलब देखते रहते हैं, मतलब उसको स्टॉप करके रखते हैं जब तक वो पढ़ नहीं लेते। कई बार ऐसा होता है कि वो मुकम्मल पढ़ भी नहीं सकते, वो अंगूठा आपका इधर उधर हो जाता है तो वो आगे निकल जाता है, फिर स्टेटस आपको तलाश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, वो आप इस्तेमाल करें तो बेशक घंटों बैठ के आप वो एक ही चीज़ पढ़ते रहे, आहिस्ता आहिस्ता ये वो वे मतलब जो मर्जी जितना टाइम आप मर्जी लगाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर आपको सिखाते हैं। जी दोस्तों, व्हाट्सएप स्टेटस जो होता है वो टाइपिंग वाला चेक करने के लिए यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ। आपने स्टेटस चेक करना है, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक स्टेटस है, ये वाला स्टेटस है। आमतौर पर हम इसे देखना चाहते हैं तो हम एक फिंगर से प्रेस करके रखते हैं, लेकिन आपको क्या करना, आपको दरमियान वाली 3 फिंगर को एक साथ यहाँ पर टच कर देना है। जब आप टच करते हैं तो अब देख सकते हैं कि ये एक जगह पे घंटों तक खड़ा रहेगा जब तक स्क्रीन इसकी ऑफ नहीं हो जाती। मतलब आप जैसे मर्जी चाहें देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बैक हो जाना। जी गाइस, जिस तरह आपने देख लिया कि आप दोस्तों ने वो वाला ट्रिक जान ली कि किस तरीके से आप मैसेज पढ़ सकते हैं, तो चलिए दूसरी ट्रिक की तरफ। ठीक है, हमारे पास दूसरी ट्रिक ये आती है कि आपको पता है कि कोई बंदा आपको एक फ़ोटो भेजता है और फोटो के साथ मेंशन करता है, मतलब टैग करता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मेंशन करता है। नीचे उर्दू टाइपिंग होती है, कोई उर्दू पोएट्री होती है। तो अगर आप उसको कॉपी करना चाहते हैं तो नॉर्मल आप कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ, इस ट्रिक के अंदर आप 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप वो टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, चलिए स्क्रीन पर। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास मैसेज आया है, तो यहाँ पर इस मैसेज को मैं कॉपी करना चाहता हूँ। कॉपी करने के मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ, ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर ये वाले ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब एक डिलीट वाला, शेयर वाला या फिर फेवरेट वाला। तो हम कॉपी कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको इस फोटो को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको इस फोटो को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे देख सकते हैं मैसेज आ गया, नीचे जो टाइपिंग है इस पर आपने लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के तो मैसेज कॉपीड हो गया। इस तरीके से आप इसको कॉपी करके आगे भेज सकते हैं। जी गाइस, आपने देख लिया कि आप टेक्स्ट को कैसे कॉपी कर सकते हैं, आपने समझ लिया स्क्रीन पर। तीसरी जो ट्रिक है ये कमाल की, मेरी फेवरेट है। आप दोस्तों की कौन सी फेवरेट हो सकती है वो तो आपने कमेंट सेक्शन में ही मुझे बताना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको जरूरत पड़ सकती है, किसी बंदे का पहले वाला मैसेज चेक करना होता है कि पहले वाला मैसेज आपने क्या फॉरवर्ड किया था। ऐसी सूरत हाल आ जाती हैं, सामने वाला बंदा आपको बोलता है कि भाई पहले आपने मुझे मैसेज किया, तो आप कहते हैं भाई पहले आपने मुझे मैसेज किया। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कई बार, मतलब कि आप अगर आप वैसे देखना चाहें तो ऊपर स्क्रॉल करते 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 काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, घंटों भी लग सकते हैं। लेकिन जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ इसके थ्रू आप 1 मिनट के अंदर चेक कर सकते हैं फर्स्ट वाला मैसेज, पहला मैसेज जो आपने उस बंदे को फॉरवर्ड किया था। तो वो भी सीखने के लिए आपको जाना पड़ेगा मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए पर क्लिक करना है 3 डॉट पे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर चैट वाला ऑप्शन ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे चैट हिस्ट्री आ जाता है, इसमें चले जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट चैट कर लेना। एक्सपोर्ट चैट पर आपने क्लिक कर लेना। जो एक्सपोर्ट चैट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं, जिस बंदे का आप पहला मैसेज चेक करना चाहते हैं तो उस बंदे को आपने सेलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा अपनी ही आईडी में उसका पहला मैसेज चेक करने की कोशिश करता हूँ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर विदाउट मीडिया पे क्लिक कर देना है।
विदाउट मीडिया पे क्लिक कर लेना है, या फिर इंक्लूड भी कर सकते हैं, लेकिन विदाउट मीडिया पे क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद आपको व्हाट्सअप सेलेक्ट करनी, कौन सी व्हाट्सअप का चेक करना चाहते हैं, तो ये वाली व्हाट्सअप, मैंने व्हाट्सअप सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर एक मैसेज जो है ना दोबारा आपने उसको फॉरवर्ड करना है, यानी दोबारा आपने उस आईडी को सिलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके डन पे क्लिक कर देता हूँ और ये इसको आपने उस उधर फॉरवर्ड कर देना। ये फॉरवर्ड हो गया। अब इस फॉरवर्ड वाले मैसेज पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप, हो सकता है आपके पास कोई ऑप्शन ना आए, लेकिन मेरे पास ये काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर यूसी टेक्स्ट व्यूअर पे क्लिक कर देता हूँ। मतलब कि यूसी ब्राउज़र ओपन है, यहाँ पर आप क्रोम भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने देख सकते हैं ये वाला कितना जूम हो के आ रहा है कि आपने यहाँ पर पहला मैसेज कौन सा किया था, ये वाला 5 तारीख दूसरा महीना 2020 को आपने पहला मैसेज इस नंबर पर फॉरवर्ड किया था, फ़ैन वाजिद आगे मीडिया। तो मीडिया हमने सारी बातें शो नहीं किया, तो इस वजह से ये आ रहा है। तो इस तरीके से आप पहला मैसेज चेक कर सकते हैं। जी गाइस, मैं मादरत करता हूँ कि साथ यहाँ पर मेरा पंखा भी चला हुआ है, क्योंकि गर्मी बहुत ही, जब मैंने पंखे को बंद किया ऑफ किया तो ये यकीन करें इतना पसीना आ गया, क्योंकि मैं कमरे के अंदर हूँ। कमरा बहुत ही मतलब कि गर्म है। अच्छा जी, चौथी हमारे पास ट्रिक्स आती है, वो ये है कि ये ट्रिक जो है ना काफ़ी अच्छी ट्रिक है, ये भी मुझे बहुत ही पसंद है। ये ट्रिक क्या है कि कई बार आप स्टेटस लगाते हैं, व्हाट्सअप स्टेटस लगाते हैं, तो लाइन लग जाती है कि भाई सेंड मी, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसकी आईडी को ओपन करें और ओपन करने के बाद गैलरी में जाएं, गैलरी में फिर वो वीडियो तलाश करें कि वो कहाँ पड़ी है, नीचे चले जाते हैं, क्योंकि वो स्टेटस पता नहीं कहाँ से आपने लगाया होता है, तो बहुत मुश्किल होता है उस बंदे को वो स्टेटस सेंड करना। तो यहाँ पर मैं आपको दोस्तों को एक ट्रिक बताने वाला हूँ, उसके थ्रू आप एक क्लिक में उसको वो वाला व्हाट्सएप स्टेटस सेंड कर सकते हैं। कैसे, चलिए स्क्रीन पर देख सकते हैं सेंड मी। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर गैलरी में जाऊंगा तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यहीं पर सेंड मी पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टेटस ओपन हो गया तो नीचे देख सकते हैं, नीचे जहाँ पर व्यूज़ नज़र आ रहे हैं कि ये कितने बंदे देख रहे हैं, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर शेयर का बटन है, इस पर क्लिक करना है। ये डिलीट कर चुका हूँ, सॉरी मैं डिलीट कर चुका हूँ, पहले व्हाट्सअप की मैंने सफाई की है। तो यहाँ से मतलब बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसकी आईडी आ जाएगी, उस आईडी पर आपने क्लिक कर देना, मतलब सेंड कर देना। इस तरीके से आप सेंड कर पाते हैं। जी कहते आपने देख लिया कि आप व्हाट्सअप स्टेटस कैसे किसी को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त को नाराज़ तो करना नहीं होता। तो चलिए हम जो पांचवी हमारे पास ट्रिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो कौन सी है, ये भी ट्रिक बहुत ही कमाल की है। तो ये कौन सी है, ये है कि कई बार आप जानना चाहते हैं कि क्या हमारा जो नंबर है, हमारा मोबाइल नंबर है, आगे वाले बंदे ने सेव किया है या नहीं किया। ख़ास तौर पर किसी की शोना मोना होती है, उसको चेक करना होता है कि क्या उसने आपका नंबर सेव कर रखा है या नहीं कर रखा व्हाट्सएप का नंबर। तो वो भी आप देख सकते हैं। वैसे तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, इसके अंदर आप जान सकते हैं कि आपका नंबर अगले बंदे ने सेव किया है या नहीं किया। ये बड़ी अमेजिंग ट्रिक मुझे लगी है। तो इसको सीखने के लिए अभी मोबाइल की स्क्रीन पर जाना ही पड़ेगा। चलिए, जिस तरह मैंने बताया कि आपको चेक करना है कि आपका नंबर अगले बंदे के पास सेव है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है न्यू ब्रॉडकास्ट। उन न्यू ब्रॉडकास्ट को आपने यानी कि क्लिक कर लेना और एक ब्रॉडकास्ट बना लेना। एक आपने उस बंदे को ऐड कर लेना, अपनी शोना मोना को या कोई गर्लफ्रेंड जो कुछ भी है उसको ऐड कर लेना, और दूसरा आपने एक अपना नंबर ऐड कर लेना। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर कम से कम आपको ऐड करने होते हैं। तो बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक मैसेज फॉरवर्ड करना है। ये ब्रॉडकास्ट है, इसके अंदर मैंने 2 बंदे ऐड किए, एक आसिफ और एक मेरा दूसरा नंबर है। तो यहाँ पर मैंने एक मैसेज फॉरवर्ड किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दोबारा कोई मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ, कुछ ऐसा मैसेज जो वो लाजमी चेक करे। यहाँ पर मैं क्लिप सेंड कर देता हूँ, कोई मीन्स आप सेंड कर सकते हैं, कोई भी आप छोटा सा क्लिप सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये क्लिप सेंड कर दिया। ब्रॉडकास्ट में आपने वो क्लिप सेंड करना है। क्लिप सेंड करने के बाद क्या करना है, मैं आपको, वो बंदा तो शायद अब कब ऑनलाइन होगा, देखेगा या नहीं देखेगा, लेकिन मेरी अपनी आईडी मौजूद है, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। जी यहाँ पर मैसेज फॉरवर्ड हो चुका है और आई होप कि यहाँ पर मेरे दूसरे व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया। तो यहाँ पर देख सकते, इससे पहले मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। अब ये वाला मैसेज सेंड तो हो गया। इसके बाद इस पर लॉन्ग प्रेस करना, लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पे चले जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे नाम आ गया औरंगजेब रवाना, मतलब कि मैंने मैसेज वहाँ पर चेक कर लिया है, यानी कि मेरे पास नंबर सेव है। अगर यहाँ पर उस बंदे का नंबर नाम नहीं आता तो यकीन करें आपका नंबर उसने सेव नहीं किया। अगर सेव है तो यहाँ पर उसका आ जाएगा। जी गई जी, अब मैं यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ। आखिरी स्टिक 6 नंबर पे स्टिक, ट्रिक नहीं स्टिक, ट्रिक या टिप, चलो जो कुछ भी को बोले हैं।
चलो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ये काफ़ी मतलब यकीन करें सबसे ज़्यादा जो टॉप पे है, ये मैंने लास्ट पे रखी है इसलिए क्योंकि ये टॉप पे है। अगर आप ये सीख लेंगे, जान लेंगे तो यकीन करें आप, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजिम बताना है कौन सी ट्रिक आपको, इनमें से कौन सी टिप आपको अच्छी लगी है। व्हाट्सएप यूज़र के लिए ये वीडियो आज की स्पेशल थी। तो चलिए मोबाइल पर चलते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि एक मैसेज आप किसी बंदे को फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन बाद में आप गलती का एहसास आपको हो जाता है कि ये मैसेज मैंने फॉरवर्ड उस बंदे को नहीं करना था, चाहे उसने देख लिया या नहीं देख लिया, लेकिन उसकी लिमिट होती है आधे घंटे के बाद आप वो वाला मैसेज रिमूव नहीं कर सकते। अपनी तरफ से कर सकते लेकिन उस बंदे की तरफ से रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आधे घंटे की क्या, आप 5 दिन के जब बाद जाकर भी वो मैसेज आप डिलीट कर सकते हैं, उस बंदे के पास से रिमूव कर सकते हैं, चाहे 10 दिन चाहे 5 दिन। वो कैसे पॉसिबल है? तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, वो भी आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली वॉइस जो पड़ी है, ये वाली जहाँ पर मैंने लॉन्ग प्रेस किया और यहाँ पर मैंने इसको टैग कर लिया। फॉर एग्जाम्पल ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ। अब मैं सबसे पहले इसके टाइम चेक करूँगा कि कब मैंने सेंड की थी, 8:37 पे, और डेट क्या थी। डेट चेक करने के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना है ऊपर। दरअसल मैं सारे चैट डिलीट कर चुका हूँ ऑलरेडी अपने मोबाइल स्टोरेज से, मतलब व्हाट्सएप से, इस वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही। मतलब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइम चेक करना है, टाइम कितना, 8:37। उसके बाद डेट चेक करनी है। डेट चेक करने के बाद आपको डेटा ऑफ़ कर देना, यहाँ से डेटा ऑफ़ कर देना। ऑफ़ करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पर आपने टाइम वही जो डेट है वो वही डालनी है जिस डेट को आपने मैसेज किया था। और डेट मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखा देता हूँ, वो आपने नहीं करनी। आपको टाइम सेट करते वक्त एक चीज़ सबसे पहले करनी है, ये वाला जो था यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम, इसको आपने ऑफ़ लाजमी करना है। ऑफ़ करने के बाद आपको टाइम मतलब उस डेट के मुताबिक सेट करना, वही डेट डालनी है। टाइम 2 मिनट के बाद डालना, मतलब 8:37 है तो आपने 8:39 टाइम कर देना। उसके बाद आपको फिर उसी जगह पे जाना है। उसी जगह पे जाने के बाद लॉन्ग प्रेस करना और यहाँ पर आपको डिलीट का बटन पर क्लिक करना, तो नीचे आपको ऑप्शन वो वाला मिल जाएगा कि डिलीट फॉर एवरीवन, मतलब हर किसी से डिलीट कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन मिलने के बाद वहाँ पर आपने क्लिक कर देना, डिलीट हो जाएगा। फिर आपने ऊपर से डेटा ऑन कर देना, तो मैसेज वो वाला डिलीट हो जाएगा, चाहे 10 दिन बाद आपका। जी गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ट्रिक्स काफ़ी सारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, लाइक नहीं किया तो अभी से जल्दी से लाइक कर दें, लाइक नहीं करते। और चैनल के मतलब इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, जितने भी मैंने लिंक्स दे रखे हैं अपने, जितने भी मेरे चैनल्स हैं, बाकी चैनल उनको सब्सक्राइब करें और जितने भी मेरे सोशल अकाउंट्स हैं उनको फॉलो करें, लाइक करें, जो करना है सपोर्ट करें। मेरा मतलब बात करने का घुमा फिरा के ये है कि सपोर्ट करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।